तो एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। मीटर में कन्वर्ट करना है। कई पार्ट्स दिए हुए इसके। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब कन्वर्ट करते हैं तो इनमें कौन कौन सा नंबर रहता है तो पहले आप देख लें। तो जैसे सपोज करिए कि हम अगर यूनिट्स को देखें कि कैसे कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इस तरह से रहता है। माने जो इसका सीरियल चलता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। डेकामीटर को डीएम शॉर्ट फॉर्म से राइट करेंगे और डेसीमीटर को डीएम, डेसीमीटर को डीएम। अब यहां देखिए इनके बिटवीन कितने कितने टाइम्स होता है। अगर 1 किलोमीटर को इसमें चेंज करें तो मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 10 का। अगर हेक्टोमीटर को डेकामीटर में चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, और डेसीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई। अब आपने देखा कि किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर में, जस्ट उसके बाद में, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये 7 का इनका रिलेशन है। इनका रिलेशन है कि अगर किसी भी यूनिट को हम चेंज करना है तो क्या होगा, किलोमीटर, जस्ट उसके बाद में आया हेक्टोमीटर, तो मीन्स किलोमीटर से हेक्टोमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, किलोमीटर आपकी बड़ी यूनिट है, हेक्टोमीटर छोटी यूनिट है, तो किलोमीटर से हेक्टोमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स हो गया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। अगर यहां पर इसको ऐसे हम देख लें तो 1 किलोमीटर कितना हो गया, 10 हेक्टोमीटर, ये हो गया। अगर सपोज करिए 1 किलोमीटर को डेकामीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, किलोमीटर किसे चेंज करना है, डेकामीटर में, तो 10 इंटू 10 मीन्स हो जाएगा 10 इंटू 10 मीन्स हो जाएगा 10 10 जा 100 डेकामीटर, ये आ जाएगा। अगर सपोज करिए कि 1 किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है तो मीटर में चेंज करना है, इट मीन्स क्या हो गया, किलोमीटर ये है, मीटर ये है, किलो हेक्टो डेका मीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स हो गया 10 10 जा 100 10 जा 1000 मीटर। अगर सपोज करिए 1 किलोमीटर को हमें डेसीमीटर में, किसमें, डेसीमीटर में चेंज करना है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स हो जाएगा 10,000 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करना है तो हो जाएगा 10 लाख मिलीमीटर। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अगर सपोज करिए बीच का नंबर कोई है, अबे हमको जो है यहां पर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है देख लें। तो यहां पर अगर देखेंगे तो मीटर से सेंटीमीटर, तो मीटर, डेसीमीटर, इसके बीच में 10 का और इसके बीच में 10 का, मीन्स 10 इंटू 10 मीन्स 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का। तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, माने अगर बिग यूनिट है, बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करना है तो 100 का देखिए मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर सेंटीमीटर, सपोज करिए कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता तो इसमें 100 से डिवाइड कर देते। क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, माने जो उसका रिलेशन है। ऐसे भी रिलेशन समझ सकते हैं। बिल्कुल देखिए सीरियल यही रहेगा आपका, सीरियल यही है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ये है इसका। अब इसमें रिलेशन क्या है कि हमें जिसको जिससे अपना कन्वर्ट करना है,
तो जब यही आपका सीरियल है लिखा हुआ, तो सपोज करिए मीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर से मिलीमीटर तक देख लें क्या रिलेशन है इसका। तो मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही ना, मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपने काउंट किया। अब इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, क्या हो गया, थाउजेंड। तो 1000 का रिलेशन है। इट मीन्स हुआ कि मीटर और मिलीमीटर का 1000 का रिलेशन है। अब रिलेशन है तो जैसे मीटर आपकी बिग यूनिट है, जो पहले आ रही है वो बिग यूनिट है, तो मीटर बिग यूनिट है, तो बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो रिलेशन है 1000, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करना है, मान लो सपोज करिए मिलीमीटर से हमको मीटर में चेंज करना है, तो जो 1000 का रिलेशन है तो 1000 से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, तो जैसे सपोज करिए कि 4 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना, तो सेंटीमीटर देखिए नीचे इसके, मीटर आपका ऊपर है, इसका मतलब स्मॉल यूनिट को से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर इसका रिलेशन क्या होता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का 100 होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको जैसे कि सॉल्व करके निकालेंगे, तो पहले जो नंबर लिखा हुआ है कि इसको कन्वर्ट करना है, ये है 4 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है। तो अब आपने 4 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब यहां पर इसी में आप राइट कर सकते हैं, जैसे कि ये राइट कर लिया। अब देखें कि सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, 100 का रिलेशन होता है। सेंटीमीटर से मीटर बिग यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं, जो भी रिलेशन होता है डिवाइड करते हैं। तो सिंस, आप ऐसे राइट कर सकते हैं, सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का रिलेशन है। तो 1 सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपको पता है, सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, देयरफॉर आपको किसको कन्वर्ट करना है, 4 सेंटीमीटर को, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर को, तो 1/100, 100 से डिवाइड किया गया। अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, 4/100 मीटर। अब ये चीज निकल करके आ जाएगी, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो 400th, माने 100th प्लेस पर है, माने पॉइंट के जस्ट 2 डिजिट पर। 4/100 मीन्स क्या हो गया, 400th, तो 100th प्लेस पर। तो 100th प्लेस का मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट पर। तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.04 मीटर, यही हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.04 मीटर। तो 100 से डिवाइड किया गया, और आप समझेंगे 100 से डिवाइड करने पर, अगर 100 से, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, आप काउंट कर लें, 2 जीरो होते हैं। तो जो न्यूमरेटर में लिखा है, न्यूमरेटर में 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 1 डिजिट तो ये हो गए 4, और इसके बिफोर एक जीरो लगाएंगे, तो 1 2 डिजिट हो गए, फिर पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बिफोर कोई होल नंबर नहीं है, तो वहां पर जीरो लगा दें, तो ये हो जाएगा 4/100 इक्वल टू 0.04 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। देखिए सेकंड पार्ट है, 3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या होता है, तो आप ऐसे काउंट कर लें, क्योंकि बार बार तो आप नहीं लिखेंगे इसको ऐसे, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। क्या, कहां से काउंट कर लें, मिलीमीटर से मिलीमीटर तक काउंट करें पहले, तो जो इसका क्रम है, कैसा है सीरियल उसका, तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, काउंट किया, कैसे काउंट किया, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब इसको क्या हुआ, 1s, 10s, 100, 1000,
तो क्या रिलेशन बना, 1000 का रिलेशन बना। तो 1000 का रिलेशन, तो मिलीमीटर आपकी स्मॉल यूनिट है। मिलीमीटर क्या है, स्मॉल यूनिट है। तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें डिवाइड होगा 1000 का। तो सिंस यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन जिसको कन्वर्ट करना है उसको राइट कर लें, 3 मिलीमीटर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो सिंस 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल यूनिट है, इसको मीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, इतना हुआ। तो देयरफॉर किसको कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करना है 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, मीन्स 3000, ये जो लिखा हुआ 3000, तो 3 कहां पर है, 1000th प्लेस पर है, तो इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, 30 है ना इसमें, तो एक तो 3 हो गया, इसके बिफोर 20 लगा देंगे, तब पॉइंट, फिर पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, और नंबर नहीं है, तो 0.003 मीटर किसमें कन्वर्ट हो गया है, मीटर में। माने 3 मिलीमीटर इक्वल 0.003 मीटर, ये आंसर हो गया। देखिए थर्ड पार्ट है 18 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले देखें तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर, मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, माने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट। तो आप कैसे राइट करेंगे इसमें, देखिए सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है 18 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको। तो सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल, मिलीमीटर आपकी क्या है, स्मॉल यूनिट है, मीटर बिग यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट, स्मॉल से अगर बिग यूनिट हमें बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन होता है इसका, 1000 का, तो हो जाएगा 1/1000 मीटर, ये हो गया। देयरफॉर 18 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 18/1000 मीटर, ये हो गया। अब इसको हम देखिए 1000 से डिवाइड करना है इसको, 18 को ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि कहां कौन से प्लेस पर आ जाएगा। तो जैसे कि आप करते हैं इसको जिस तरह से, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा, माने 18 को देखिए एक तो हो गया 1000 से हम सीधे डिवाइड कर दें, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 लिखा, फिर 1 लिखा, तो 1 2 और फिर थर्ड डिजिट नहीं है तो इसके प्लेस पर 0 आ गया, और पॉइंट के बिफोर 0 हो गया, होल नंबर नहीं है तो 0 लिख दिया गया, तो 0.018 मीटर आ गया, इतना आ गया। या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते थे, देखिए 18/1000 है, तो 18/1000 को, तो 18 को 2 पार्ट्स में कर लिया, 10 + 8, माने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 10 + 8 हो गया, तो 10/1000 हो गया प्लस 8/1000 हो गया, फिर इसके बाद दोनों को ऐड कर लिया गया। ऐसे भी कर सकते हैं, माने इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, आंसर हो गया, मीन्स 18 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 0.018 मीटर, डायरेक्ट आपने कर लिया। अब देखिए फोर्थ है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो पहले तो क्वेश्चन राइट कर लें, यह दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, 100 का, तो सिंस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, बिग यूनिट में चेंज करना है, तो 1/100 मीटर, सबसे पहले राइट किया, सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 45 सेंटीमीटर इक्वल टू
45 को 100 से डिवाइड करेंगे, इतने मीटर हो गया। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, देखिए 45 अपॉन 100, इसको 2 पार्ट्स में कर ले, 40 + 5 ऐसे कर लिया आपने, अपॉन 100 कर लिया, ठीक, इतने मीटर हो गया। अब 40 अपॉन 100 प्लस, तो अपान में 100 है तो दोनों के अपान में 100 हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इतने मीटर बन गया, इतने मीटर बन गया। अब इक्वल, अब यहाँ देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 4/10 हो गया, 4/10 मीन्स हो गया पॉइंट के जस्ट 1 बाद डिजिट, तो मीन्स हो जाएगा 0.4 हो जाएगा इसकी वैल्यू, प्लस 500th, तो 100 प्लस 100 मीन्स कितना हो गया कि ये पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट रहेगी जाके, तो कितना हो जाएगा 0.05, 500th, ये 4/10 है और ये 500th, इसको पॉइंट में चेंज कर दिया गया, इतने मीटर हो गया। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कितना, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए होल नंबर में तो कुछ है नहीं तो 0 आएगा, पॉइंट और 10th डिजिट में 4 है और 100th डिजिट में कितना 5, तो 0.45 मीटर, यही आंसर हो गया। उसको जो कन्वर्ट किया आपने 45 सेंटीमीटर को, तो ये कन्वर्ट होकर के ऐसे आ गया। आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि आगे अभी आपको ऐसे सीखना है तो इस तरह से ज़्यादा यूज करें, फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके आप 60 का यूज करेंगे, तो 60 में जैसे 45 अपॉन 100 है, तो 100 से 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा डिवाइड करने पर, 100 से डिवाइड करने पर, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, फिर जीरो लगा देंगे तो 0.45 मीटर आ जाएगा। तो अभी इसका यूज करेंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में जब आएगा तो फिर आगे वो कर लेंगे। देखिए 5th पार्ट है 148 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर है उसको राइट कर लेते हैं, 148 सेंटीमीटर, ये राइट किया। सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, एज यू नो 1 अपॉन 100, माने 100 से डिवाइड होगा ना, मीटर में चेंज करना है तो 1 अपॉन 100, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर, तो देयरफॉर 148 सेंटीमीटर इक्वल, अब इसमें किससे 100 से डिवाइड करेंगे तो 148 अपॉन 100 मीटर। अब इसको देखिए जो न्यूमरेटर में लिखा है 148, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें, तो 1 10 100, 100 प्लेस पर क्या 1, तो ये हो जाएगा 100 प्लस, ये 10 प्लेस पर 4 है तो 4 10 या 40 प्लस 8 अपॉन 100, इतने मीटर कन्वर्ट होगा। ये बताया कि इससे अपना अभी यूज करके करें, तो देखिए अब 3 टर्म्स हो गए ऊपर न्यूमरेटर में, अपान में 100 होल अपान 100 है, तो 100 सभी के उसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो 100 अपान 100 अपान में चला जाएगा, तो 100 अपान 100 प्लस 40 अपान 100 प्लस 8 अपान 100, इतने मीटर बना। अब इसको राइट कर सकते हैं, तो देखिए 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, या 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन 1 मीन्स हो गया 1, ठीक, प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 4/10 आ गया, 4/10 मीन्स कितना हो गया, उसको राइट करेंगे पॉइंट में तो 0.4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 800th मीन्स क्या कितना हो गया, ये 100 प्लेस पर रहा 8, तो हो जाएगा 0.08, माने पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट हो जाएगी, इतने मीटर। इसको हम ऐड कर लें तो देखिए होल नंबर केवल 1 है, तो 1 होल नंबर में लिख दिया, पॉइंट लगाया, और 10th प्लेस पर कितना है 4 है, 10th पर 4 है तो 4 राइट किया, 100th पर 8 है तो 8 राइट कर दिया, तो 1.48 सेंटीमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए 6 पार्ट है 325 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लें, क्वेश्चन राइट किया 1 मिलीमीटर इक्वल टू, ये स्मॉल यूनिट है, मीटर में कन्वर्ट करना है,
तो डिवाइड होगा किसका, रिलेशन कितना होता है 1000 होता है रिलेशन इसका, तो 1/1000 मीटर। तो देयरफॉर ये आपको पता है, तो 325 मिलीमीटर इक्वल 325 को किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, इतने मीटर बन जाएगा। अब इसको जो न्यूमरेटर है, देखिए अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये बताया कि अभी आपको उसमें एक्सप्लेन करें कि जैसे कि आप जिस तरह से कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो देखिए 1000 से डिवाइड करना है इसको, तो अभी क्या करें कि इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें 325 को। तो ये हो जाएगा 300 प्लेस पर है तो 300 प्लस 2 टेंस प्लेस पर है तो 20 प्लस 5 अपॉन 1000 मीटर। मीटर हो गया इक्वल। अब देखिए अलग अलग 3 टर्म्स है ना ऊपर न्यूमरेटर में, तो हर एक टर्म के नीचे अपॉन 1000 हो जाएगा, तो 300 अपॉन 1000 प्लस 20 अपॉन 1000 प्लस 5 अपॉन 1000, इतने मीटर आ गया। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया इक्वल। अब देखिए 300 अपॉन 1000 है तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 3 अपॉन 10, तो 3 टेंस है, तो टेंस में कितना रखेंगे 0.3 हो जाएगा, 10th प्लेस पर 3 पहुंच गया। और फिर 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहां पर कितना 200th, 100th में कितना है 2, मीन्स ये कहां पर जाएगा प्लस 0.02। 100 से डिवाइड करने पर 2 को क्या है 0.02 आ जाएगा, चूंकि 200th आपका लिखा है, प्लस 5000th मीन्स ये 3rd डिजिट में जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 0.005, इतने मीटर बन गया। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर तो देखिए इसमें होल नंबर पार्ट में 0 है तो 0 राइट कर लिया, और डेज इसमें 10th प्लेस पर कितना है 3, तो 3 राइट किया, और 100 प्लेस पर 2 है और 1000 प्लेस पर 5 है, तो इतने मीटर आ गया। यही आंसर हो गया 0.325 मीटर, ये आंसर बन गया। इसके बाद 7th पार्ट है 4251 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को चेंज करना है, तो सबसे पहले आप इसको राइट करेंगे, क्वेश्चन राइट कर लें 4251 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल टू, एज यू नो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, ये आपने राइट किया। Therefore 4251 अब इतने मिलीमीटर, क्या हुआ इतने मिलीमीटर इक्वल 4251 अपॉन 1000 मीटर। अब देखिए जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें, तो 4000 प्लेस पर है तो 4000 प्लस फिर 200 प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 50 प्लस 1 अपॉन 1000, इतने मीटर हो गया इक्वल। अब सबको अलग अलग राइट कर ले, तो 4000 माने 4 टर्म्स आए ना, तो हर टर्म्स के अपॉन में 1000 हो जाएगा, तो 4000 अपॉन 1000 प्लस 200 अपॉन 1000 प्लस 50 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1000 इक्वल, माने इतने मीटर हो गया। क्या बन गया आपका, इतने मीटर बना, इतने मीटर इक्वल। अब देखिए 4000 1000 इसमें 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/1 मीन्स हो गया 4, हो गया पूरा 4 हो गया। अब देखिए 20 से 200/1000 है, तो 20 से 20 कैंसिल होंगे, तो 2 टेंस मीन्स हो गया 0.2, ये हो गया ना, प्लस अब इसमें 10 से 10 कैंसिल हुआ, 5/100 हो गया, तो 500th है मीन्स 0.05, ये हो जाएगा, प्लस 1000th है
तो कितना हो जाएगा 0.001 इतने मीटर। इसको आप राइट कर सकते हैं कितना इक्वल हो जाएगा, इसको प्लस कर लें तो 4 होल नंबर में 4 है तो 4 राइट किया, फिर पॉइंट लगाया, 10th प्लेस पर है 2, 100th प्लेस पर 5 है और 1000th प्लेस पर 1 है, तो हो गया 4.251 मीटर। ये बन गया, यही आंसर हो गया। देखिए 8th पार्ट है 7 किलोमीटर, इसको मैं किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर से मीटर कौन सा हो गया, पहले सीरियल से चलें, हमने कहा था सीरियल से चलेंगे। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ये चले ना। तो 1, 10, 100, 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट है, और 1000 और मीटर जो है स्मॉल यूनिट है। तो बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट चेंज करना है हमें। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। कितना आपको चेंज करना है, 7 किलोमीटर को चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे, मीटर में। ये चेंज करेंगे मीटर में, इसमें चेंज करना है। तो जब इसमें चेंज करना है तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू, किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो इसका मतलब डिवाइड होगा, सीधा मल्टीप्लाई होता है उसमें, तो 1000 मीटर, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर 7 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 7 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1000 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, चूंकि स्मॉल यूनिट में चेंज करना है। तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000, 7000, 7 1 जा 7 और 30 है, 30 लगा दिए, इतने मीटर हो गया। यही आंसर निकल आया। तो 7 किलोमीटर इक्वल टू कितना निकला, 7000 मीटर, यही आंसर हो गया। 9th पार्ट है 12.51 किलोमीटर। इस किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर से मीटर तक, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। ये बिग यूनिट है, वो स्मॉल यूनिट है। तो जब स्मॉल यूनिट है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, इसमें 12.51 किलोमीटर है, इसको जो चेंज करेंगे किस में चेंज करेंगे, मीटर में। इसको चेंज करना है मीटर में, मीटर में। तो सिंस ये आपने राइट कर लिया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपका, ये इसका रिलेशन है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देयरफॉर 12.51 किलोमीटर इक्वल, तो किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.51 इंटू 1000 कितने मीटर हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 का पहले हम पॉइंट लगा करके नहीं करें, ऐसे देख ले कि अगर कोई नंबर है आपका, जैसे सपोज करिए कि कोई भी नंबर है 12.51 ही हो, यही है। अगर सपोज करिए कि इससे हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर, पहले पॉइंट नहीं लगाते हैं, पॉइंट नहीं लगाएंगे तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 1 से ये नंबर आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना तो 1251 ये आ गया, ठीक, 1251 आ गया, और 0 लगा दिया, लगा दिया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट राइट से 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। अब देखें यहाँ पर तो 125.1 और 1 के बाद में 0 है, माने पॉइंट के बाद कोई नंबर है, फिर इसके बाद 0 है पॉइंट के बाद में, तो 0 को ओमिट कर देंगे, माने रिमूव कर देंगे, तो हट जाएगा, तो 125.1 आ गया। या आपने ऐसे देखा कि 12.51 इंटू 100 है, 100 का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1251 आ जाएगा, और 20 है तो 20 लगा दिया।
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, तो ये निकल आया। अब पॉइंट के बाद केवल 00 है तो उसको हम रिमूव करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1251 हो जाएगा। तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि अगर 10 का मल्टीप्लाई करें तो 0.1 डिजिट बाद में चला जाता है, माने किधर जाता है, राइट साइड जाता है, 1 डिजिट आफ्टर लग जाता है। माने जहां पर पॉइंट था, पॉइंट सपोज करिए यहां पर था, 5 के बिफोर था, अब इसमें कहां पर पहुंच गया, 0.5 के आफ्टर, माने 1 डिजिट बाद लग जाएगा। अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट बाद में, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसका मतलब 2 डिजिट बाद में, देखिए यहां पर 1 के बाद पॉइंट हो गया, जाके हो गया। अब चूंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हमारा हो जाएगा 1251 हो जाएगा। अगर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो 3 डिजिट राइट चला जाएगा, 3 डिजिट राइट वहां लग जाएगा। अब यहां पर देख लें कि 12.51 इंटू 1000 मीटर, 1000 है तो देखिए 3 जीरो है, इसका मल्टीप्लाई करना ना 1000 का, तो 3 जीरो है इसमें, तो 0.3 डिजिट बाद में चला जाएगा। तो देखिए यहां पर 1251 पहले ये लिखा आपने, और पॉइंट हमारा कहां लगा है, यहां पर लगा है, तो 3 डिजिट बाद में जाएगा, तो मीन्स हो गया 1 डिजिट ये हो गई, 2 और 3 डिजिट, थर्ड डिजिट है ही नहीं, तो थर्ड डिजिट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहां पर, इसके बाद पॉइंट जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो हमारा ये 12,510 इतना हो जाएगा। देखिए ओवरऑल इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 12.51 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करने पर से ये नंबर रहता है आपका, ठीक है। अब यहां पर 1000 का तो 3 जीरो है, तो जैसे कि आपने उसमें रूल में देखा, रूल के अकॉर्डिंग कि 3 जीरो है तो 0.3 डिजिट बाद में जाएगा, 0.3 डिजिट बाद में जाएगा, तो पॉइंट आपका कहां था, 5 के बिफोर था, तो यहां से 1 2 3, तो थर्ड डिजिट है ही नहीं उसमें, तो थर्ड डिजिट के प्लेस पर 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब 3 डिजिट्स आएंगी, तो 1 2 3, इसके बाद पॉइंट, लेकिन उसके बाद भी कोई नंबर नहीं है, तो ये आपका हो गया 12,510 मीटर। तो 12.51 किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज किया तो 1000 का मल्टीप्लाई किया, तो सीधे डायरेक्ट आप ऐसे राइट कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा अभी डाउट हो तो हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि कैसे आपको करना है। तो सपोज करिए कि ऐसे अभी डाउट लग रहा है तो ऐसे कर लें, फिर बाद में उसको प्रैक्टिस में, जब प्रैक्टिस में थोड़ा आ जाएगा तो फिर करेंगे। तो जैसे 1, देखिए पहले जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते समय हम पॉइंट का यूज नहीं करेंगे, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब पॉइंट लगाएंगे काउंट करके। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें तो 1 का मल्टीप्लाई 1251 में करते हैं, अभी पॉइंट को बिल्कुल ओमिट रखें, जैसे कि आप उसे पॉइंट नहीं लगा है। देखिए 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, और इसके बाद 1 के बाद जितनी जीरो है उतने लगा दें, 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो लगा दिए। अब पॉइंट हम काउंट करेंगे, तो पॉइंट के बाद डिजिट देखिए कितनी है, तो 1 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो यहां राइट से देखें 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, इतने मीटर आ गया। इसको हम राइट कर सकते हैं। देखिए पॉइंट के बाद केवल 0 आ रहे हैं तो हम उनको रिमूव कर दें, तो हमारा कितना नंबर हो जाएगा, 12,510 मीटर। तो जो इसकी वैल्यू थी 12.51 किलोमीटर इक्वल टू 12,510 मीटर, यही आंसर हो गया। ये डायरेक्ट भी आपका निकल रहा था और ऐसे भी निकल आएगा, आप किसी तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें। अब जैसे है 10th पार्ट है 13.508 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, तो ये है 13.508 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में। जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, सिंस
1 किलोमीटर, किलोमीटर में है ना, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो देयरफॉर 13.508 किलोमीटर इक्वल टू, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13.508 मल्टीप्लाई 1000, इतने मीटर हो जाएगा। 1000 का मल्टीप्लाई हुआ। अब जैसे हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे पहले अपना मल्टीप्लाई कर लें, शो कर लें, उसके बाद फिर पॉइंट लगा दें। एक वो हो गया, एक हो गया डायरेक्ट। तो अभी एक दो क्वेश्चन में ऐसे अपना कर लीजिए, फिर इसके बाद डायरेक्ट भी उसका शो करने लगेंगे। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर में किया जाएगा 13,508 में। पॉइंट पहले नहीं देखेंगे, पहले पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख दें 13.508, उसके बाद में 30 आया तो 30 काउंट करके लगा दें, रॉन्ग हो जाएगा। पहले पॉइंट नहीं, पॉइंट लास्ट में लगाएंगे जब मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाएगा। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा 13508, और इसमें 30 है तो 30 लगा दें, 1230। अब पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, इतने मीटर बन गया। अब इसको पॉइंट के बाद केवल 000 आया है, तो इसको रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13,508 मीटर। यही आंसर हो गया। अब देखिए कि अगर सपोज करिए कि ओवरऑल आपने किया होता, तो इसमें क्या था, 1000 में 30 होते हैं ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो 0.3 डिजिट बाद में चला जाएगा। तो पॉइंट देखिए यहां पर था, तो 1 2 3 डिजिट के बाद में, माने इसके बाद पॉइंट जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हो जाता 13,508 मीटर, सीधे डायरेक्ट आ जाता। अब देखिए 11th पार्ट है 10.001 किलोमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करना है। तो जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लें, 10.001 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना ना। तो अब किलोमीटर और मीटर का रिलेशन लिख दें, तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, देयरफॉर 10.001 किलोमीटर इक्वल 10.001 इंटू 1000 मीटर, इतना मीटर बनेगा। अब देखिए 1000 का मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट करें। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे, जैसे 2 में आपने क्वेश्चन कर दिया, जिसे 1000 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई करने पर 0.1 डिजिट राइट जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करने पर, तो 100 में 2 0 होते हैं, तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा। और 1000 का मल्टीप्लाई करने पर, तो उसमें 30 होते हैं, तो 3 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा। 1000 में कितने हैं, 30 हैं, तो 3 डिजिट बाद में पॉइंट। तो देखिए पॉइंट यहाँ लगा है, तो पॉइंट 1 2 3 डिजिट बाद में, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो सीधे यही आ जाएगा 10,001, क्योंकि यहां पर पॉइंट 1 2 3 इसके बाद में चला जाएगा। तो ये आपका आ गया 10,001, माने 10,001 मीटर। आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यही आंसर हो गया। अब देखिए 12th पार्ट है 11.111 किलोमीटर, इसको किस में चेंज करना है, सबसे पहले मीटर में चेंज करना है। तो ये आपका है 11.111 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो देयरफॉर 11.111 किलोमीटर इक्वल, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11.111 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट होगा। मल्टीप्लाई करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 30 है, 0.3 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो 1 2 3 इसके बाद पॉइंट चला जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं, सीधे या बिना पॉइंट के नंबर आ जाएगा। तो 11,111 मीटर, यही आंसर हो गया।